हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। 5 मैचेस की बात की जा रही थी और अब जो है वो हम 3 मैचेस के ऊपर डिटेल कर दिया गया। पहले ये था कि शायद कुछ प्लेयर की रिजर्वेशन है और वो चाह रहे थे कि ये मैचेस दुबई में हो, बट मोहसिन नकवी साहब की कल दुबई में मीटिंग हुई उनके चेयरमैन से और वो कन्विंस करने में कामयाब हुए। मेरे लिए हैरत की बात है कि बांग्लादेश को जाके वहां पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की। बांग्लादेश ने बोला पापा, बांग्लादेश ने लिटरली हमको ऐसे बोला है, निकले रोड के ऊपर कि ये हिंदुस्तान सब कुछ। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें, ये औकात हो गई हमारी, ये औकात हो गई कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत अगर सड़क पे ढोल उठा के सर पे मारूं, बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं और हम यहाँ पर इंडिया से लड़ने जाते हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और उसको ना छोटा कर दिया गया है। 2 मैच पजामा जो है ना वो काट दिया गया है। हाँ मतलब कच्चा नहीं बनाया गया, वो एटलीस्ट हो तो रही है ना। पहले तो ये था कि ये सीरीज ही नहीं होगी। चेयरमैन का काम है बाहर जाए। मैं सजेस्ट करूंगा चेयरमैन को कि आप वो लोग 2-4 रखें जो कि बाहर जाके अपने केस को प्लीड करें, आईसीसी के आगे करें, एसीसी के आगे करें और जाके बताएं कि देखो हम वी आर फुली क्वालिफाइड टू टू हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि जो भी करेंगे इंडिया आपको ब्लैक बॉल करने की कोशिश करेगा। देश के प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तशद्दुद का शिकार था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे या नहीं। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक और मुल्क की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर था कि वो अपनी टीम वहां पर ना भेजे क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि आप हो गए, वसीम अकरम हो गए, शुभ अख्तर हो गए, कुछ 4-5 प्लेयर्स ऐसे जो कि वर्ल्ड वाइड नोन है, सेलिब्रिटीज हैं, वो अलग अलग बोर्ड्स पे जाके जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात कहा ना खास था। ये 3 ही मैचेस है ना अगेंस्ट बांग्लादेश। देखिए 5 मैचेस जब आप खेल रहे हो तो आपके पास एक चांस होता है। आप पहला मैच हारे नहीं तो अंडर प्रेशर हुए। क्रिकेट हमारी पाकिस्तान में खेली जाती है और टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस बात यही कि टैलेंट के साथ ज्यादती होती है। लॉबी सिस्टम वही जो है, अभी राफे ने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं कि यार ये लॉबी का प्रॉब्लम है और इसी वजह से जो है ना प्लेयर फिर जैसे उमर खान का नाम लिया, बहुत से ऐसे नाम है जो अपना क्रिकेट छोड़कर चले गए हैं और अब वो मैं समझता हूँ बिजनेस कर रहे हैं या किसी और लाइन में है। तो आई मीन टैलेंट जाया हुआ है हमारी T20 की रैंकिंग 7-8 पे पहुंच गई है। हमारी टेस्ट की रैंकिंग कहां पर है, हमारी ओडीआई की रैंकिंग कहां पर है। इतना नीचे हम माजी में तीनों फॉर्मेट में कभी नहीं रहे जितना इस वक्त हम चल रहे हैं। और वाकई कौमों के ऊपर आता है बुरा वक्त क्रिकेट के अंदर। इस वक्त हमारा वाकई में कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा। और 5 के बजाय 2 मैचेस की होगी, लेकिन चेयरमैन साहब को जाना पड़ा। तब ऐसा क्या है? क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद भारतीय कोई दबाव था बांग्लादेश बोर्ड पर, जिसको मिन्हा करने के लिए, जिसको मिटाने के लिए आपके चेयरमैन साहब को जाना पड़ा। मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशंस ही हो सकती है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उनको अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया था कि आप टूर करें। हाँ, ये ज़रूर था कि अब 5 मैच हों या 3 मैच हों ये, लेकिन मेरे ख्याल से अब एसीसी का भी थोड़ा सा जो है चक्कर के एशियन जो होगी चैम्पियनशिप, उसके अंदर जो टीमें खेलेंगी, मेरे ख्याल से शायद वो भी डिस्कशन हो वहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये बात हो सकती है। तो जब वो वापस आएंगे डेफिनेटली कोई ना कोई बात ज़रूर करेंगे, पर बताएंगे कि वहाँ पर किस मौजू के ऊपर बात हुई। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें तो ही, अब ये तो कंफर्म हो गया है कि 5 से 3 मैच हो गए। या तो फितरतन ऐसे ही है और पाकिस्तान को किसी भी जगह वो सुकून से रहने नहीं देता, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहाल हुए हैं और जो हमारा ये क्राइसिस का पीरियड गया, उसमें जो बांग्लादेश का रोल रहा वो बड़ा पॉजिटिव रहा। अगर आप पिछले 10 साल पीछे चले जाए तो प्लेयर के जो लेजेंड्स थे, हम बात करते हैं 18-20 साल का, हफीज, यूनुस खान, अब इसी तरह शाहिद अफरीदी, यू नेम इट, मल्टीपल नाम है। अब आपके लड़कों का कैरियर 5 साल, 7 साल, 6 साल। चाइना तो प्लेयर है ना सर। चाइना की चीजें आजकल तो बड़ी अच्छी आ रही है। वो भी आपने यूज की तो अच्छी हो गई। दूसरा ये है ना कि आपका क्योंकि स्किल नहीं है, टेक्निक नहीं है, एक्सपोज हो जाते हैं आप। आपके पास अगर जिन प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं उनकी बेसिक बहुत तगड़ी थी। लास्ट इसमें बात यह है कि एक जो हंगर है ना, वो आप जब रोनाल्डो की बात करते हैं, मेसी की बात करते हैं, मैं टेंडुलकर का पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे अपनी ग्राउंड के अंदर लास्ट बांग्ला के खिलाफ T20 मैचों के लिए हक आई टीम के वापस न आने के कारण लाहौर में 28 मई, 30 मई और 1 जून को होने वाले किसी भी मैच में DRS का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। भारत के साथ सीज फायर के बाद
भी पाकिस्तान फजीयत जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 28 मई से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS के बिना ही आयोजित की जाएगी। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार PCB के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि बुधवार मदनी की आज से शुरू होने वाले सीरीज में रुचि की कमी के कारण बोर्ड ने DRS तकनीक का उपयोग न करने के निर्णय लिया है। सूत्र ने कहा कि बोर्ड का प्रसारक एक सीरीज में DRS टेक्नोलॉजी का उपयोग करना काफी खर्चीला होगा। PCB कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई है कि उसके DRS चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। इस सिस्टम को संभालने वाले क्रू मई के मध्य में पाकिस्तान सुपर लीग से दोबारा शुरू होने से पहले ही इंडिया लौट आए थे। इस कारण से टूर्नामेंट में DRS का PCL में के बचे हुए 8 मैचों में DRS का इस्तेमाल नहीं हो पाया था। मई के पहले सप्ताह के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025, IPL 2025 और PCL दोनों के बीच रोकना पड़ा था, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। युद्ध विराम के बाद टूर्नामेंट 27 मई से शुरू हुआ, लेकिन PCL में कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं लौटा और न ही DRS सिस्टम वापस लौट पाया। DRS सिस्टम संभालने वाले क्रू ने PCL के अंतिम 8 मैचों के लिए पाकिस्तान न लौटने का फैसला किया था। जो सारे क्रू मेंबर्स हैं वो इंडिया के हैं और पाकिस्तान ने पहले उन्हें जोश में आकर निकाल दिया और अब वो वापस ही नहीं लौट रहे हैं और अब उनकी फजीयत हो रही है। न PCL में DRS सिस्टम चला और न ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले 3 T20 मैचों में DRS सिस्टम नहीं चल रहा है। इससे पाकिस्तानी मीडिया काफी बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसके दर्शक भी अब मैच कम रुचि लेंगे, क्योंकि DRS सिस्टम नहीं है, वो तकनीक नहीं है। अब एम्पायर का फैसला ही सर्वमान्य फैसला होगा। PCL फाइनल में तकनीक की कमी साफ महसूस हुई जब क्वेटा ग्लेटर्स के कप्तान साउद शकील को गलत कैच आउट दिया गया। अब ऐसे गलत कैच आउट पाकिस्तान बेईमानी भी कर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचों के लिए हॉकआई टीम के वापस न आने के कारण लाहौर में 28, 30 और 1 जून को होने वाले किसी भी मैच में तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सिस्टम ढर्रे पर चले गए हैं। पत्थर युग में जाने वाला देश है। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इस जानकारी दे दी गई कि मैच तय समय पर ही होंगे, लेकिन DRS नहीं होगा। पहले तय में सीरीज 5 मैचों की होनी थी, लेकिन PCL के कारण 2 मैच कम कर दिए गए। अब पाकिस्तान को बहुत ही बुरी कंडीशन में कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि DRS सिस्टम भी नहीं है और इसके साथ ही जनता भी उसको कम देख रही है। इंडिया PCL अब नहीं दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के मैच इंडिया में दिखाए जाएंगे। इससे उनकी व्यूज और इनकम दोनों गिर गई है। इससे पाकिस्तान मीडिया काफी बौखलाया हुआ है और रो रहा है कि इंडिया तो पूरी टीम ही इंडिया के क्रू संभालते हैं और उसको